आज हम एक स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं जो स्ट्रेस एंड डिप्रेशंस पे है। डोंट टेक स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। तो ऐसे ही एक स्टोरी को जानते हैं। एक बार एक मनोविज्ञानी यानी साइकोलॉजी प्रोफेसर थे जो क्लास में बैठे कुछ बच्चों को स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, उनके प्रिंसिपल्स के सिद्धांत के बारे में सिखा रहे थे। उदाहरण देने के लिए उन्होंने पानी का एक गिलास उठाया और सबसे पूछा कि यहाँ पर कोई मुझे इस पानी के गिलास का वज़न बता सकता है कि कितना है। किसी बच्चे ने जोश से जवाब दिया 50, किसी ने 60, किसी ने 50 से 100 ग्राम के आसपास बताया। प्रोफेसर ने कहा, आप सबने सही जवाब दिया है, लेकिन इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि इस गिलास का एग्जैक्ट वज़न क्या है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि पानी के इस गिलास को मैं कितनी देर अपने हाथ में पकड़े रहता हूँ। अगर मैं इस गिलास को 1 से 2 मिनट तक पकड़े रहता हूँ तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इस गिलास को 1 से 2 घंटे तक पकड़े रहता हूँ तो मेरा हाथ दर्द करने लगेगा। और अगर मैं इसी गिलास को 1 से 2 दिन तक पकड़े रहूँगा तो मेरा हाथ ऐंठ कर सुन्न भी हो सकता है और मेरा हाथ पैरालाइज भी हो सकता है और मुझे बार बार मजबूर करेगा कि गिलास को मैं गिरा दूँ। मेरा हाथ मुझे बार बार मजबूर करेगा। इसका मतलब कि गिलास का जो वज़न था वो किसी भी अवस्था में नहीं बदला और ना ही बदलेगा। बात बस इतनी है कि जितनी देर तक मैं इस गिलास को पकड़े रहूँगा उतनी ज़्यादा ये वज़न मुझ पर हावी होता जाएगा, यानी उतना ज़्यादा मुझे ये वज़नदार लगता जाएगा कि अब ये और ज़्यादा वज़न हो गया, अब इसमें बहुत वज़न, अब मैं नहीं उठा पा रहा, अब तो मुझसे नहीं हो पाएगा। इसी तरह से आप स्ट्रेस को भी अपने ऊपर लेकर देखिए। प्रोफेसर की इन बातों से क्लास में बैठे सारे बच्चे हिल गए। सब सोचने लगे कि ये आखिर था क्या। तो ठीक इसी तरह प्रोफेसर बोले, आपके जीवन में तनाव और चिंता इस पानी के गिलास की तरह ही है। जितना आप उसके बारे में सोचेंगे, जितना ज़्यादा आप उसको अपने दिमाग में रखते रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका तनाव बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वह आपको पैरालाइज कर देगा और आप फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे जब तक इस तनाव से बाहर नहीं आ जाओगे। तो डोंट थिंक मच अबाउट योर पास्ट, otherwise it may paralyze you and you would not be able to do anything in your life। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी बीतता है आप पर, या जो भी सिचुएशन से निकल रहे हैं, या जो भी बात हो रही है, एनीथिंग, कुछ भी जो भी है आपकी लाइफ में, आप उसे इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए उस बात का, या अपने आप को इतना ज़्यादा डिप्रेशन में मत लेकर जाइए कि बाद में आपको उसके जो रिज़ल्ट्स मिलें वो बहुत ख़तरनाक हो, आपकी ज़िंदगी में आपके घर वालों को, आपके अपनों को हिलाकर रख देने वाले हों। तो हमेशा आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे स्टेप्स लीजिए, ऐसी चीज़ें कीजिए जो दूसरों को भी प्रेरित करें। अगर आप अपनी किसी भी बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस में भी, लाइफ की कोई बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशंस आती हैं, उनमें भी, बहुत प्रॉब्लम्स वाली सिचुएशंस में भी हंसते खेलते उनको निकाल लेते हैं, ज़िंदगी में ज़्यादा बिना स्ट्रेस लिए, डिप्रेशन लिए उनको सही तरह से निकाल लेते हैं, तो आप दूसरों के लिए भी एक एग्जाम्पल बन जाएंगे। और हर कोई चाहता है ज़िंदगी में अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाना जिसकी तारीफ़ सारी दुनिया, मतलब कि आसपास के लोग, जो उनकी सोसाइटी के लोग हों, वो करें। और बेशक ऐसा ही होगा। आप अपने अंदर कुछ बदलाव लाकर देखिए। मैं आपको सिर्फ आपके अंदर कुछ अच्छे बदलाव, चेंजेस के लिए फोर्स कर रही हूँ। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे बदलाव लाते हैं और इस तरह से कि डिप्रेशन नहीं लेते, स्ट्रेस नहीं लेते, कोई सिचुएशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, तो ये आपको ज़िंदगी में आगे जीने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए भी बहुत मदद करेगी और दूसरों को भी प्रेरित करेगी कि देखिए आप कैसे रह रहे हैं। लोग भी सोचेंगे ये भी तो इंसान है, इन पर भी तो इतना कुछ बीता है, जब ये ऐसे रह रहे हैं, इस सिचुएशन से निकल कर भी ये खुश रह रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं। इस तरह से अपनी ज़िंदगी
हंसते खेलते व्यतीत करना सीखिए और हमेशा हर सिचुएशन में मजबूत बनकर खड़े होइए, ना कि डिप्रेशन और स्ट्रेस लेकर आप सिचुएशंस में मतलब एक तरीके से आप सिचुएशंस को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। कोशिश कीजिए कि सिचुएशंस पर आप हावी हो जाएं। सिचुएशंस आपको जितना ज़्यादा स्ट्रेस में डालना चाहती हैं, आप उनसे उतना ज़्यादा निकलकर अपने आप को अपने आप के लिए साबित करें और दुनिया भी एक अच्छे इंसान के रूप में आपको याद करे।